हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटीज है, दोनों का क्या मतलब है, किस प्रकार से इन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया था और आज की डेट में भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से समझना है तो वीडियो का अंत तक पूरा जरूर देखें। चलिए चालू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान शब्दों में। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि एक कंट्री जैसे इंडिया अगर श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बना ले, इंडिया अगर पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना ले और फिर श्रीलंका को जाके लूटे, या इसको पाकिस्तान को जाके लूटे किसी और, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आके लूटा था पूरा कंट्रोल करके। उसके बाद में लोकल ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करना, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना और सारा का सारा धन ब्रिटेन लेके जाना। तो ये उनका मुख्य गोल था। कॉलोनियलिज्म का यही मुख्य रोल होता है, मुख्य गोल होता है। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे पहले, जब लोगों ने जो भारत पे राज किया था, इवन मुगल्स ने भी, तो भारत को अपना लिया था उन्होंने और भारत में रहते थे, भारत में कमाते, भारत में रहते। पर जब ब्रिटिशर्स आए तो वो कॉलोनियलिज्म का नया नियम लेके आए, जिसमें वो भारत में राज तो कर रहे थे पर वो अपने आप को भारतीय नहीं समझते थे। भारतीयों को एक छोटे स्तर का आदमी समझा जाता था। सिर्फ वो लूटने के लिए आए थे, एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, रूल करने के लिए आए थे। मिलिट्री लेके आए थे और मिलिट्री में मेजर पोस्ट पे तो ब्रिटिशर्स ही थे, पर लोअर रैंक पे इंडियंस थे। कॉलोनी कॉलोनी अगर कोई देश किसी दूसरे देश को बनाता है तो सिर्फ इसीलिए बनाता है ताकि उस देश, छोटे देश के ऊपर अपनी पॉलिटिकल और मैनेजमेंट अथॉरिटी उस पर पूरी तरीके से स्थापित कर सके। तभी वो कॉलोनी बनाता है और वहाँ के जो रिसोर्सेस और जो लेबर है, मजदूर है, उनको एक्सप्लॉइट कर सके, कल्चरल सुपीरियर अपना बताए, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, अपना कल्चरल सुपीरियर बताया था। मुख्य रूप से जो देश थे जिन्होंने कॉलोनियाँ बनाई थी 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में, वो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन थे। इंडिया जो थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी था 1858 से 1947 तक। तो डायरेक्ट जो कंट्रोल था वो क्राउन के हाथ ही था। इंपीरियलिज्म आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है। कॉलोनियलिज्म पुराना कॉन्सेप्ट है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब का कॉन्सेप्ट है। इंपीरियलिज्म का मतलब जैसे आज की तारीख में कैसे अमेरिका ईरान को कैसे कंट्रोल करना चाहता है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेके, एक अपना डोमिनेंस बता के, मिलिट्री फोर्स के द्वारा कुछ छोटे मोटे अटैक करवा के, ताकि वो उस छोटे देश पे या उस कमज़ोर देश पे, उस ताकतवर देश का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, एक इन्फ्लुएंस बने और इकोनॉमिक डोमिनेशन बने। जैसे दुबई में आज अमेरिका का एग्जिस्टेंस है, तो स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस ऐसे है कि वहाँ से वो मिडिल ईस्ट पे आसानी से हमला कर सकता है। इम्पीरियलिज्म जो है वो पपेट गवर्नमेंट के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है। मान लीजिए पुराने समय में जब मराठा थे, उन्होंने बूंदी पे जब अटैक करके अपना पसंद का राजा उन्होंने चूज़ किया, तो वो एक हिसाब से उनका इम्पीरियलिज्म था और वो अपना डोमिनेंस जो बूंदी पे उनका बरकरार रखना चाहते थे। कोई भी प्रकार का डायरेक्ट कंट्रोल होना ज़रूरी नहीं है इम्पीरियलिज्म में। इकोनॉमिक एडवांटेज हो सकता है, मिलिट्री डोमिनेंस हो सकता है। एक मजबूत देश अपनी पावर को और बढ़ा सकता है, बस यही यूज़ है इसका इम्पीरियलिज्म का। आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पीरियलिस्ट जो कंट्री है जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, वो अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन। ये तीन मुख्य रूप से आज भी ऐसे देश है जो इम्पीरियलिज्म का फ़ायदा उठाता है। दोनों के बीच में तो डिफरेंस है। कॉलोनियलिज्म जो है वो तो कॉलोनी बनाने में ही ध्यान रखता है, पूरा का पूरा कंट्रोल करना, सारा सेटलमेंट खुद खुद के द्वारा करना, पूरी गवर्नेंस खुद के द्वारा करना। जनरली कॉलोनीज जो होती है दूर दराज इलाके में बनाई जाती है, जैसे ब्रिटेन इंडिया से बहुत दूर है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल पावर अचीव करना है इंडिया में या किसी कॉलोनी में। या फ्रेंच का जो डोमिनेशन था अल्जीरिया के ऊपर, वो भी कॉलोनियलिज्म का एक प्योर एग्जांपल है। इम्पीरियलिज्म जो है वो किसी देश की पावर को और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। इसमें फार ऑफ नेशन तो इसमें भी इंक्लूड होते हैं, पर इसमें जो है एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज लेने के लिए, एक मजबूत देश है किसी छोटे देश का फ़ायदा उठाने के लिए एक कार्य करता है। पपेट गवर्नमेंट भी स्थापित कर सकता है, जैसे इराक में हो चुका है, जैसे अफगानिस्तान में भी हो चुका है और भी कई देशों में, अभी वेनेजुएला में भी रिसेंट हुआ है। तो इस प्रकार का तरीका जो है ये इम्पीरियलिज्म का तरीका है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया हो इम्पीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।